हेलो नमस्कार बच्चों। आज के इस बेहतरीन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 के लिए मोस्ट 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केमिस्ट्री का। तो आज आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और साथ में आंसर देते चलिएगा और याद करते भी चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है आपके फोन के स्क्रीन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आज का पहला सवाल है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एसिड धातु से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलती है? जब एसिड धातु से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? इसमें आपका राइट आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थल घोल का पीएच मान क्या होता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तटस्थल घोल का पीएच मान क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? जो एसिड और क्षार की प्रतिक्रिया है उससे क्या बनता है? तो आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नमक और पानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? जो निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का पिघलना बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं और फिर पानी को हम लोग जमा कर बर्फ भी बना सकते हैं, उसको ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं लोहे का जंग लगना, कागज का जलना, खाना बनाना। लोहा अगर जंग में लोहा जो है अगर जंग लग जाएगा तो फिर वो लोहा नहीं बन सकता है। अगर हम किसी को मान लीजिए कोई एक कील रखते हैं, कील को अगर हम छोड़ देते हैं 2-3 साल तक, वो उसमें जंग लग जाता है तो वो फिर से वापस वो लोहा नहीं बन सकता है। कागज को जला देंगे तो वो फिर से कागज नहीं बन सकता है, वो राख हो सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन इसको बोलते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो वापस हम ला सके उसको हम बोलते हैं बर्फ का पिघलना। दूध से दही बनना ये कहेंगे तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा, तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इसमें आपको पूछा है कि भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन सी का परमाणु संख्या कितनी है? ऑप्शन पर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन सी का परमाणु संख्या कितनी है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे मजबूत एसिड कौन सा है? निम्न में से सबसे मजबूत एसिड कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, H2SO4। H2SO4 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो सामान्य नमक होता है, जो घरों में खाना वाना वगैरह बनाया जाता है, उसमें उसी को सामान्य नमक बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि NaCl होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नोबल गैस है? निम्न में से नोबेल गैस कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर्गन होता है वो नोबेल गैस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से कौन सा गैस योगदान देता है? जो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य रूप से कौन सा गैस योगदान देता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु है? इसमें कुछ क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अधातु है? अधातु क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए लोहा है, ऑप्शन बी तांबा है, ऑप्शन सी गंधक है, ऑप्शन डी एल्युमिनियम है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंधक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब धातु है, ये तीनों धातु है और ये गंधक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तरल से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तरल से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संघनन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है जमना, ऑप्शन डी है उपसलीकरण। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एसिड की विशेषता क्या होती है? जो एसिड की विशेषता क्या होती है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खट्टा स्वाद होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस लैम्फिंग गैस के नाम से जानी जाती है? कौन सी गैस है जो लैम्फिंग गैस के नाम से जानी जाती है? आपका राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, जो जिसका रसायन सूत्र होता है Na2 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए उपयोग होती है? इलेक्ट्रोलिसिस किसके लिए उपयोग होती है? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौगिक को तत्वों से अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए चाक, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी
टेबल साल्ट, ऑप्शन नंबर सिरका। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लो क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में पूछा था भौतिक परिवर्तन कौन सा है, और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है, तो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा है, तो बर्फ का पिघलना नहीं है, क्योंकि बर्फ को पिघलाकर फिर हम वापस बर्फ बना सकते हैं। लेकिन ये कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, खाना बनाना, ये भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये इसमें इसको बनाकर हम लोहे का जंग लगेगा तो फिर हम लोहा नहीं बना सकते हैं। कागज जल जाएगा तो फिर हम कागज नहीं बना सकते हैं। खाना बन जाएगा तो हम लोग खा लेंगे, पेट में पच जाएगा, फिर हम उसको वापस खाना फिर से हम नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड को पानी में घोलने से क्या घोल बनता है। एसिड को पानी में घोलने से क्या घोल बनता है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। अब आपका इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी जो होता है वो कमरे के ताप पर धातु होता है, एक धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिडिटी की जांच किससे की जाती है, किससे की जाती है। जो एसिडिटी की जांच होती है वो किससे की जाती है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटमस पेपर जो होता है उसी से इसको जांच किया जाता है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे एग्जाम में आपके बनते हैं। ये रिपीटेड बहुत ही क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार यहीं से सवाल पूछा जाता है। आपको ये बहुत अच्छे तरीका से याद करना है और साथ में बहुत अच्छी तरीके से याद करते चलना है, और आपको चैट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। अगर आपकी बहुत ही अच्छा तैयारी है तो आप 35 में से 20 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, तब भी आपका बेहतरीन तैयारी है और आने वाले एग्जाम में आप प्रश्न को बना पाएंगे। तो अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको इसमें आंसर बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2SO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा ना, उसमें केमिस्ट्री का मोस्ट 50 मैं सूत्र जो लाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो बहुत एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मूला। तो अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा उसको मैं केमिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सूत्र का ही लाऊंगा मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल लिटमस पेपर का क्षार से क्या प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लाल लिटमस पेपर का क्षार से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला हो जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में कौन सा तत्व उपयोग होता है। इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिरके का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH3COOH इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। 32 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मीथेन होता है। मीथेन का ये सूत्र होता है CH4 इसका सूत्र होता है। ये भी याद करते चलना है क्योंकि एग्जाम में बहुत ही सारा प्रश्न बनेगा यहीं से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की पड़री में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CH4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन का उत्पादन क्या होता है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।